जींद में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी का संगठन अगर 20 साल पहले बना होता तो बीजेपी का अलग ही हाल होता। कांग्रेस का संगठन न होना सबसे बड़ी कमजोरी रही है। संगठन बनाया जाता तो बीजेपी 20 पार नहीं कर पाती। जींद में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा, अगर कांग्रेस पार्टी का संगठन 20 साल पहले बना होता तो बीजेपी का अलग ही हाल होता। कांग्रेस का संगठन ना होना सबसे बड़ी कमजोरी रही है। संगठन बनाया जाता तो बीजेपी 20 पार ना कर पाती। कांग्रेस पार्टी को बहुत सी काफी सुधार करने होंगे, चाहे वो विपक्ष का नेता चुनने की बात हो या संगठन की बात हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी मंत्री अनिल विज को प्रदेश अध्यक्ष ने जो नोटिस भेजा है, बीजेपी में एक ही तो मंत्री है जो पार्टी में कुछ बोलते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह आज जींद के रविदास धर्मशाला में संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य में पहुंचे थे। गुरु रविदास की प्रतिमा पर सबसे पहले फूल अर्पित किए और प्रेस वार्ता के दौरान वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी को ही लेकर एक बड़ा बयान दिया। जो हरियाणा में आज बीजेपी की सरकार है, उसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी का संगठन का ना होना है। अगर कांग्रेस पार्टी का संगठन 20 साल पहले बना होता तो आज बीजेपी पार्टी 20 सीट से भी ज्यादा नहीं ले पाती। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने जो भाजपा नेता अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, उसको लेकर उन्होंने कहा, बीजेपी पार्टी में एक ही अनिल विज ऐसे नेता हैं जो बोलते हैं और तो कुछ बोलते ही नहीं है। दिल्ली चुनाव को लेकर कहा, जीरो से ही आगे बढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वापसी नहीं करेगी। जो दिल्ली चुनाव में कांग्रेस का वोट बैंक था, वह वोट बैंक है। आपकी नीतियों का शिकार हुआ। जो फ्री की योजनाएं आम आदमी पार्टी ने देने का काम किया था, उन्हीं बातों में कांग्रेस का वोट बैंक आ गया। दोबारा फिर है, कांग्रेस पार्टी अपने संगठन का विस्तार करेगी और अच्छी बढ़त बनाने का काम करेगी। डिप्टी स्पीकर जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम दुआ करते हैं, डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मुंडा को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति उन्हीं के लिए की जाती है जो नहीं रहे हों। कांग्रेस पार्टी दोबारा फिर अपना मजबूत संगठन के साथ है शुरुआत करेगी। बोलो तारे पे तो कोई सा रविदास जयंती जिंदा ना बाजी आपका। हाँ जी जींदाना रविदास जयंती पे आना ही था। और 648वीं जयंती पे क्या कुछ संदेश दिया जी? संदेश आप सुन रहे थे, तुमने तो और बात पूछनी हो, मैंने बेरा पूछ लो। दिल्ली में लगातार कांग्रेस की 0 सीटें आ रही हैं। लगातार 0 सीटें आ रही हैं कांग्रेस की। क्या आ रही है? 0 सीटें, 0 पे। कहाँ पे? लगातार देखो, बात ये है कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यही कांग्रेस से जिसने 15 साल लगातार राज भी किया है। शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी और अब जैसे आपने कहा 0, तो अगली बार क्या पता दूसरे की 0। आप दिल्ली का जो चुनाव है उसमें शुरू से जब केजरीवाल जी की बात को लोगों में प्रचलित हुई कि ये पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, बस का किराया नहीं महिलाओं से, ये सारी चीजें एक बार प्रभावित कर गई। और जिनको प्रभावित की वो हमारी वोट थी, कांग्रेस की वोट थी। चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय था और चाहे दलित समाज था। ये बहुत बड़ा वोट बैंक शिफ्ट कर गया था। अब हमने प्रयास किया है और मेहनत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस फिर भी एक राष्ट्रीय पार्टी, और जिसका आपको लगेगा कि कोई ऐसा राज्य नहीं जहां कांग्रेस की उपस्थिति नहीं है। समय की बात है और नई सोच के साथ हम आगे आए हैं। और आपने देख भी लिया होगा कि जो इंडिया अलायंस जब बना तो 5-7 दिन का ही फर्क रहेगा। अगर इलेक्शन ये 5-7 दिन बाद में वोट पड़ती तो 240 वाला तो 160 पे आ जाता और ये 234 वाले 290 पे जाते। ऐसी परिस्थिति क्यों? क्योंकि दलित समाज हो और किसान वर्ग हो और आप ये समझो कि जो अल्पसंख्यक है, इन तीनों ने दिखाया कि संविधान को नहीं छेड़ने देंगे। हमारे जो अधिकार हमारे को मिले हैं संविधान में, चाहे वो आरक्षण का अधिकार है, चाहे हमारे को सामाजिक रूप से उत्थान का अधिकार है,
इससे जो छेड़खानी, और यही परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 की बात करती थी, उनको भी पता लग गया कि 400 का नाम लोगे तो पिटाई ऐसे होती है। हरियाणा चुनाव के दौरान एक व्यक्ति विशेष की पार्टी बन के रहती है। हाँ, क्या उनका जो आपका राष्ट्रीय है नेता है, वो उसको संभाल नहीं पाए, क्या कैसे मानते हैं? आपको जब पता ही है तो क्यों पूछते हो? तो परसों जवाब दे दिया, कोई और नई बात पूछो यार। साहब, उचाना विधानसभा से 2 लड़के रिपोर्ट किए वहाँ अमेरिका से, तो क्या कहना क्या चाहेंगे? हो गया? दो लड़के अमेरिका से वापस आए हैं। 2 लड़के वापस आए तो उचाना क्या है? उचाना के ये सिर्फ उचाना की बात नहीं है, और वीरेंद्र सिंह को उचाने तक सीमित मत रखो। आपको न्यूज देता हूँ कि मैं सारे हरियाणा में अब कांग्रेस के लिए समय उपयुक्त आते ही बड़े स्तर पे हम काम करेंगे। और ये जो बात आप कहे, मैं 2005 में जब हमारी सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो जो घोषणा पत्र था, मैनिफेस्टो, उसका मैं कन्वीनर था, और मैंने उस वक्त ये बात कही थी, ये 20 साल पहले की बात है, कि विदेश जाने वाले चाहे पढ़ाई के लिए जाए, चाहे नौकरी के लिए जाए, चाहे और रोजगार के लिए जाए, वीजा लगवाने की सुविधा, पासपोर्ट बनवाने की सुविधा, और वहां की कोई सरकार हमारी सरकार से उस व्यक्ति विशेष के लिए कोई गारंटी मांगे, उसकी ये 3 सुविधाओं के लिए हम काम करेंगे। और मैंने शुरू भी किया था, लेकिन वो कौन सा है? इसके जवाब में बात यह है कि इस देश में प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र की व्यापकता ये है कि हर एमएलए के अपने अधिकार, हर मिनिस्टर के अपने अधिकार, मुख्यमंत्री के अपने अधिकार, मेंबर पार्लियामेंट के अधिकार, और प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों के अपने अपने अलग अधिकार। लेकिन एक अपभ्रंश हुआ, और वो मैं अपभ्रंश सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रखता, सारे देश में जो सीएमओ है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, वो किसी ना किसी रूप में आप देखो